तेज की तकरार किसकी सरकार, जी हम जिसमें बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं, तेज की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में 66 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार तय हो गए हैं। हारी हुई 66 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय ही माने जा रहे हैं। जल्द ही कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। करीब 30 सीटों पर सिंगल नाम तय है, कुछ सीटों पर 2 और 3 नामों का पैनल भी है। आपको बता दें कि कल से ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होनी है और बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी और फिर जल्द ही पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। तो स्क्रीनिंग कमेटी जिसकी बैठक होनी है और उसी में फाइनल हो जाएंगे उम्मीदवारों के नाम। वैसे जो 66 सीटें हैं उनमें कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो गए। तो 30 सीटों पर तो तय हैं। सिंगल सीट जिनके नाम बता रहे हैं, श्रीनिवास रावत, दीपक जोशी, सत्यनारायण पटेल, इनके नाम खातेगांव बुरहानपुर और नरेला से दीपक जोशी, सुरेंद्र सिंह शेरा और मनोज शुक्ला। ये नाम है बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह शेरा, नरेला से मनोज शुक्ला, नरसिंहगढ़ से गिरीश भंडारी। ये वो नाम है जो सिंगल सीट है। सिवनी मालवा से ओम रघुवंशी, शिवपुरी से वीरेंद्र रघुवंशी, मुंगावली से यादवेंद्र सिंह, ब्यावरा से पुरुषोत्तम डांगी, पाटन से नीलेश अवस्थी, अटेर से हेमंत कटारे, खरगापुर से चंदा गौर, अमरपाटन से राजन सिंह, चुरहट से अजय सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है। त्योंथर से सिद्धार्थ तिवारी, सांवे से रीना बोरासी, पंदाना से रूपाली बारे, ये भी नाम लगभग तय है। मानदाता से राजनारायण सिंह, शमशाबाद से सिंधु विक्रम सिंह, सिलवानी से देवेंद्र पटेल, ग्वालियर ग्रामीण से साहिब सिंह गुर्जर, जबलपुर कैंट से जगत बहादुर अन्नू, सिहोरा से एकता ठाकुर, मैदपुर से दिनेश जैन, उज्जैन उत्तर से माया त्रिवेदी, कुरबई से रानी अहरवार, गंजबासोदा से प्रहलाद रघुवंशी, निशंक जैन, ये 2 नाम आपको बता रहे। सिरोंज से अशोक त्यागी, शुजालपुर से योगेंद्र सिंह बंटी, रामवीर सिंह सिकरवार। तो ये वो नाम हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इस ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो नाम जिन पे पैनल है, शुजालपुर, पनागर, हाट पिपलिया, 2 नाम इसमें चल रहे हैं। आप इन नामों को देख सकते हैं। 2 नामों के बीच में अब जो है कश्मकश रहेगी। 2 नाम, 2 उम्मीदवार लगभग फाइनल है। इनमें से किसी एक को जो है टिकट दिया जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में। आप देखिए, गंज बासुदा, सिरोंज, गोविंदपुरा से झुमरवाला और दीप्ति सिंह, ये 2 नाम। हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल, विश्वजीत सिंह चौहान, ये 2 नाम। और भोपाल से बड़ी खबर, और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एक देश एक चुनाव को लेकर कमलनाथ ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव, ये संविधान संशोधन का विषय है। लोकसभा राज्यसभा में पास होना पर्याप्त नहीं है, इसमें राज्यों की अनुमति भी जरूरी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन और वन राशन, इसको ये जनमत चाहता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नहीं, पता नहीं कितनी ऐसी व्यवस्थाएं जो जनमत चाहता है, देश की व्यवस्था के लिए जरूरत है, उन बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। संविधान में ये संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है, ये हमारे संविधान में इसका जो संशोधन करना है। ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं, ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले श्रेय लेने की होड़ दिखाई दे रही है। नीमच में कमलनाथ ने गैस सिलेंडर को अपनी मांग बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दावों की राजनीति असर दिखाने में क्या कामयाब होगी? मैं तो स्वागत करता हूँ, मेरी मांग पर आपने 450 रुपए कम से कम 2 दिन के लिए तो कहा। बहुत सारे मेरे से संपर्क में बीजेपी के भी, मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, हमारा स्थानीय संगठन से स्वीकृति देगी, हमारा स्थानीय संगठन अगर राजी हो तब हम करें।
मध्य प्रदेश में चुनावी बाजी लगा रही बीजेपी और कांग्रेस अब सौगातों पर भी दावा ठोक रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के वादों को अपनी चुनावी फैक्ट्री का प्रोडक्ट बता रही हैं। पहले कांग्रेस की नारी सम्मान और बीजेपी की लाडली बहना योजना को लेकर जंग छिड़ी। इसके बाद अब बारी गैस सिलेंडर और बिजली की आ चुकी है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से पहले नीमच में पूर्व सीएम कमलनाथ ने रोड शो और सभा की, जहां वो बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर हुए। साथ ही सस्ते दामों में गैस सिलेंडर देने को अपनी योजना बताई। तो इस दौरान कमलनाथ ये भी कहते नजर आए कि बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। हमारी पार्टी का जो भी आ रहे हैं, मैं आपको बात कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे से संपर्क में बीजेपी के भी। मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, हमारा स्थानीय संगठन से स्वीकृत कीजिए। हमारा स्थानीय संगठन अगर राजी हो। नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने से पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ताल ठोक दी है। 4 सितंबर को नीमच से ही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है, जिसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। इससे पहले कमलनाथ का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी ना तो दौरे को और ना ही कमलनाथ के दावों को सीरियसली ले रही है। हमारी जन आशीर्वाद यात्रा बूथ बूथ से हो रही है। हर बूथ से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। हर बूथ का कार्यकर्ता शुरुआत कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। हम अपने काम पर, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर, उन्होंने जो काम किया देश के लिए, उस पर, गरीबों का कल्याण, ये हमारा जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उस पर, और विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उस पर विश्वास रखते हैं। कौन कहाँ जा रहा है, इससे हमें कौन सा अंतर पड़ने वाला है। चुनावी साल में सौगातों का दौर तेज है, तो साथ ही उन पर अपनी मोहर लगाने का दौर भी। इस पूरी कवायद को जनता के मन में पैठ बनाने और मुद्दे चुराकर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इसका किसे फायदा और किसे नुकसान होगा और ये मुद्दे चुनाव में कमाल भी दिखा पाएंगे, इन सवालों के जवाब जनता की मोहर से ही पता लग पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और संघ से जुड़े दिग्गज विचारक प्रभात झा के घर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और ये पहला मौका है जब सिंधिया झा के ग्वालियर स्थित घर गए हों। ऐसे में दोनों की मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मैंने पिछली बार ही कह दिया था, जब वैचारिक सहोदर कोई हो जाता है तो उसके बाद उसी दिन सारी शिकवा शिकायत खत्म हो जाती है। एक बात, अब चुनाव है तो चुनाव के समय तो चुनाव की बातें ही होंगी, और वो आए नहीं थे तो उन्होंने कहा मैं घर आना चाहता हूं। मैंने कहा घर आएंगे तो स्वागत है, भोजन भी करेंगे। तो सहज भेंट थी, पॉलिटिकल चर्चा हुई है, और चुनाव के समय पार्टी कैसे जीते इस पर कुछ सलाह हमने भी दी, कुछ सलाह उन्होंने भी दी। एमपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीताशरण शर्मा के बड़े भाई गिरजा शंकर शर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वो 2 बार नर्मदापुरम से विधायक रह चुके हैं और लंबे समय से पार्टी से नाराज भी चल रहे थे। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हम खुली राजनीति करते हैं, किसी बात को छुपाते नहीं है। कांग्रेस का दामन थामने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिर्फ मुलाकात हुई है, बात नहीं हुई। अभी कोई डेट पास नहीं मिला है, हमारी इस संबंध में ज्यादा चर्चा भी नहीं। हम आप तो खुली राजनीति करते हैं, मतलब छिपाते नहीं हैं। हमारी एक मुलाकात कमलनाथ जी से हुई है, अभी एक मुलाकात दिग्विजय से, लेकिन बात बहुत आगे नहीं बढ़ाई हमने। जबलपुर की कैंट विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस यहां परचम लहराने के लिए एक खास रणनीति तैयार कर रही है। कैंट विधानसभा सीट जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में हाई प्रोफाइल सीट में गिनी जाती है। यहां शहर के ब्यूरोक्रेट्स और हाईकोर्ट के तमाम जज रहते हैं। बीते 3 दशकों से यहां बीजेपी का कब्जा है। पहले तो ईश्वरदास रोहाणी यहां से विधायक बनते रहे और उसके बाद उनके बेटे अशोक रोहाणी 2 बार से विधायक है और अब 35 साल पुराना फॉर्मूला
अपनाती दिख रही है। इस सीट से महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जगत बहादुर सिंह एक पहले रिकॉर्ड मतों से महापौर का चुनाव जीते हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि जगत बहादुर सिंह इस सीट से कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं। कांग्रेस ने 35 साल पहले यहां बाहरी प्रत्याशी उतारा था और इस सीट पर लगातार 2 बार जीत दर्ज की थी और इस बार भी कांग्रेस इसी फॉर्मूले पर काम कर सकती है। कैंट में कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा ऐसा चेहरा नहीं है, क्योंकि जितने भी चेहरे कांग्रेस ने कैंट विधानसभा में उतारे थे उनमें से किसी को भी विजयश्री हासिल नहीं हो पाई। इसलिए शायद ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस एक नया प्रयोग करने जा रही है और उस नए प्रयोग के तहत महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को संभवतः कैंट विधानसभा से कांग्रेस चुनाव लड़ाने का निर्णय ले रही है। आप देख रहे थे इसकी तकरार किसकी सरकार। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे पर सियासत बहकती नजर आ रही है। कुमारी शैलजा ने चुनाव से पहले कहा था कि शराबबंदी के लिए समय ठीक नहीं है, तो बीजेपी जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। समय ठीक नहीं है शराबबंदी लागू करने के लिए। हम चाहते थे शराबबंदी हो, लेकिन इसे लागू करने के लिए समय ठीक नहीं। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का ये बयान चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की सियासी तपिश को और बढ़ा गया। शराबबंदी बीते चुनाव के उन वादों में शुमार था जिसने 15 साल की रमन सरकार को हटाने और कांग्रेस को सत्ता में लाने में खास रोल निभाया था। कांग्रेस ने कुछ आदिवासी इलाकों को छोड़कर पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस इसे सिरे से नकार रही है। तो प्रदेश प्रभारी से इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। चाहते थे कि शराबबंदी हो, लेकिन जब यहाँ के लोगों से बातचीत और बहुत कुछ इसके बारे में जब ग्राउंड वर्क किया, तब ऐसा लगा कि अभी समय ठीक नहीं है शराबबंदी लागू करने के लिए। ये तो देखो हमारा घोषणा पत्र व्यापक रूप से लोगों से बातचीत, लोगों का इनपुट ले रहे हैं हम, उसके बाद हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, तब आप देखिए। कुमारी शैलजा से पहले सीएम भूपेश भी ये कह चुके हैं कि वो नशाबंदी चाहते हैं, लेकिन लोगों की जान की कीमत पर नहीं। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आ चुकी है। पहले पूर्व सीएम रमन सिंह इसे घोषणा पत्र में शामिल करने का इशारा कर चुके हैं, तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कांग्रेस से आए इस बयान पर हमलावर हो गए। चंदेल ने न सिर्फ शराबबंदी पर कांग्रेस को घेरा, बल्कि कथित शराब घोटाले और जनता को गुमराह करने के भी आरोप लगाए। किस समय का वो इंतजार कर रहे हैं? आपने झूठा वादा प्रदेश की जनता से क्यों किया? प्रदेश का आम आवाम इस बात को पूछ रहा है। आज नकली शराब से, अवैध शराब से लोगों की मौत हो रही निरंतर। नकली शराब का कारोबार चल रहा है, सत्ता पक्ष के लोग उसमें शामिल हैं। शैलजा जी इस पर कुछ नहीं कहती। बीजेपी के हमलों से तर कांग्रेस में भी शराबबंदी को लेकर एक सुर नहीं है। डिप्टी सीएम सिंहदेव कह चुके हैं कि हम जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पाए, तो वहीं आदिवासी नेता कवासी लखमा शराबबंदी को लेकर अलग सुर में नजर आते हैं। तो इस पर सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या जनता से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे पर चुनावी साल में सिर्फ राजनीति ही गरमाएगी, और क्या चुनाव दर चुनाव इस मुद्दे को भुनाकर फिर छोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। रायपुर में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र की मोदी सरकार का काला चिट्ठा पेश किया। कुमारी शैलजा ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और महंगाई, भ्रष्टाचार, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग समेत छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर जीएसटी को लेकर छत्तीसगढ़ के हिस्से का पैसा उसे नहीं देने का भी आरोप लगाया। विपक्षी दलों के सरकारों के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई की जांच करवाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, गलत कार्रवाइयां करवाई जाती हैं। केंद्र के खिलाफ, अमित शाह जी के गृह मंत्रालय के खिलाफ सवा लाख शिकायतें लंबित हैं। साथियों, इनकी जांच क्यों नहीं करवाई जाती? सारी कार्रवाई गैर भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा?
अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। थोड़ी देर में अमित शाह रायपुर पहुंचने वाले हैं, जहां बड़ी खबर बीजेपी के पदाधिकारियों की शाह बैठक लेंगे। कल कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे। सरायपाली भी जाएंगे। सरायपाली में जनजातीय सम्मेलन में वो शामिल होने वाले हैं और शाम 5:30 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम है अमित शाह का। और अमित शाह के कार्यक्रम के बाद और अब बात करेंगे राहुल गांधी के कार्यक्रम के बारे में। 2 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। यहां वो रायपुर में युवा सम्मेलन में शामिल होंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। तैयारी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैस से बात की हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे। राहुल गांधी कल रायपुर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने तैयारी भी पूरी कर ली। एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि तस्वीर दिखाए किस तरह से लाखों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा, प्रदेश भर से कांग्रेस के पदाधिकारी जुटेंगे और तैयारी देख सकते हैं कि पूरी सीटिंग अरेंजमेंट किया गया ताकि अपने नेता को लोग पास से देख पाए। देखिए, राहुल गांधी काफी लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि कार्यक्रम को सफल तो बनाए, साथ ही अपने नेता को, हमारे जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो नजदीक से देखे। और ये हमारे साथ पीसीसी चीफ दीपक बैस भी हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। दीपक बैस जी, कल राहुल जी आ रहे हैं, काफी लंबे समय के बाद राहुल जी का दौरा हो रहा है, कितना एक्साइटमेंट? कल माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता आ रहे हैं। रायपुर के इस मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। राजीव युवा मितान सम्मेलन रहेगा। प्रदेश से लगभग हर पंचायतों से, कोने बस्ता से लेकर सरगुजा तक, हर पंचायत से, हर गांव से लोग आ रहे हैं। संभवतः 3 से 4 लाख की कल तादाद में युवाओं का यहाँ जमावड़ा रहेगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ के युवाओं को छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं में मिले लाभ को लेकर वो संदेश देंगे। और साथ ही साथ सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ में इस माध्यम से देश के युवाओं को भी संबोधित करेंगे कि हमारी सरकार ने कितना अच्छा बेहतर काम किया। अमित शाह आज आ रहे हैं, कल आरोप पत्र जारी करेंगे। अमित शाह तो रात को आते हैं, रात को आके रुक के सवेरे चले जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी बोलने को नहीं है। दिल्ली से आएंगे उनके प्रधानमंत्री, उनके गृह मंत्री, तमाम सेंट्रल के मिनिस्टर, नेताएं छत्तीसगढ़ में आके सिर्फ झूठ बोल कर जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस 5.25 साल में बेहतर काम किए, ये भी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। यहाँ झूठ फरेब और राजनीति नहीं चलेगी। और जो आरोप पत्र जारी कर रहे हैं वो लोग, उस आरोप पत्र में कोई दम नहीं है। जो रोज झूठ बोल कर जाते हैं वही आरोप पत्र में रहेगा, उसका कोई दम नहीं है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर।